नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए हंसी ठहाकों की महफिल, जिसका नाम है ठहाकों की महफिल। तो आज हमारे बीच ऐसे 5 दावेदार हैं कविता के जो आज इस मंच पर आए हैं। बार मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। हमारे बाएं से आंचल पाल हरदोई से, जो पहली बार हमारे बीच है ठहाकों की महफिल में। और ठीक उसके बगल में हरे भरे लग रहे हैं अभिषेक श्रीवास्तव शिवा, जो शहडोल मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं आज। और उसके बगल में अतुल कृष्ण पांडे, जो लखनऊ से एक युवा शायर, उभरता हुआ नाम, और आजमगढ़ की धरती से रुपेश प्रताप सिंह हमारे बीच हैं। और फिर से आते हैं तहजीब की धरती, नज़ाकत की धरती, लखनऊ से, जहाँ से अलीशा मेराज, लखनऊ में एक जगह है सीतापुर, जहाँ से अलीशा मेराज आती है हमारे बीच। जोरदार तालियों से हम आपका भी स्वागत करते हैं। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं सबसे पहले कैसे नाम को जो आएगा और छा जाएगा, आंचल पाल हरदोई से। आंचल पाल हरदोई से। सबसे पहले मैं राज बनारसी भैया को धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने ठहाकों की महफिल में हम लोगों को वो दिया है, इसलिए मैं समय व्यर्थ न करते हुए सीधे कविता सुनाता हूँ। स्वागत है। जो मुझे पसंद थी चिट्ठियों में बंद थी, फूल का वो अंग थी, रूप का प्रसंग थी, रूप का प्रसंग थी। नींद से उठा मैं जब पता चला नींद का वो स्वप्न था, प्यार की उमंग थी। जो मुझे पसंद थी, जो मुझे पसंद थी, बिजलियाँ गिरा गई, सांसों में समा गई, थोड़ी मुस्कुरा गई। धूप के संग थी, डोर में पतंग थी, डोर से लिपट गई, जाने कैसे कट गई। मेरे छत पर किसी की आ गिरी पतंग थी, जो मुझे पसंद थी, अब शुरुआत हो गई प्यार की पतंग से। मैंने खत लिखे उसे चार रंग से, अब रंग संग में बदल गया, किस्सा सारे गांव में उछल गया। लोगों को भनक पड़ी, चूड़ियां खनक पड़ी, लोगों ने देखा चौंक कर, मुझसे पूछा रोक कर। बात सांस में सिमट गई, बात जीभ में लिपट गई। लाठी देखी उनके हाथ में, मेरी भैया फट गई। लाठी देखी उनके हाथ में, मेरी भैया फट गई। उसने पटक दिया, मैं जान से अटक गया। हिलते झुलते अंग को छोड़ दिया अंत को, पीड़ा अंग थी, जो मुझे पसंद थी, दिलों में बंद थी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो अभी आप सुन रहे थे आंचल पाल को, जो कि हरदोई से हैं। और इनकी कविता की धुन सुन के मुझे महाकवि गोपाल दास नीरज की वो कविता याद आती है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते। यहाँ तक जो भी आता है वो कहीं ना कहीं से होकर आता है, ये बात आप भी याद रखें। तो आइए इस महफिल को शुरुआत करते हैं और इस महफिल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आपको और कविताएं सुनाते हैं। हमारे बीच हैं अभिषेक श्रीवास्तव शिवा, मध्य प्रदेश शहडोल की धरती से। जोरदार तालियों से बुलाते हैं ठहाकों की महफिल में। अभिषेक श्रीवास्तव शिवा। मैं भैया राज बनारसी जी का और ठहाकों की महफिल टीम का धन्यवाद देता हूं। और फिर रचना पर आता हूं कि चोट खाकर कभी मुस्कुराना पड़ा, दर्द को भूल कर गीत गाना पड़ा। ध्यान से तो सभी ने सुना है हमें, बहरे को भी यूं कविता सुनाना पड़ा, बहरे को भी यूं कविता सुनाना पड़ा।
बात आई वतन की हमारी, तब हमें ओज को भी यहाँ गुनगुनाना पड़ा। क्या बात है। जब जमाना हमें यूं बताया निडर, फर्ज कवि का मुझे तब बताना पड़ा। बहुत बढ़िया। कवि का मुझे तब बताना पड़ा। और धन्यवाद। अब मैं अपनी दूसरी गज़ल सुनाना चाहता हूँ कि हर बात को रखो नहीं तुम भी मलाल में, बस झूमते रहो यहाँ मदमस्त हाल में। वाह। हमने जवाब ढूंढ के देखा सभी तरफ, हम भी उलझ गए एक नन्हे सवाल में। वाह। वो मैं पिला रहे थे हमें प्यार से मगर, आहा। वो मैं पिला रहे थे हमें प्यार से मगर, दिखने लगा असर हमें भी बोल चाल में। क्या कहने। दिखने लगा असर हमें भी बोल चाल में। राहत मिली हमें न किसी भी तरह यहाँ, मन हो गया उदास मेरा एक बवाल में। वाह। मन हो गया उदास मेरा एक बवाल में। सब ढूंढते रहे तुझे हर मोड़ पर सिवा, सब ढूंढते रहे तुझे हर मोड़ पर सिवा, फिर तू मिला तो क्यों गैर हाल में। वाह। तू बहुत मिला बढ़िया। तो फिर क्यों गैर हाल में। बहुत धन्यवाद। बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया। वाह वाह, क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे अभिषेक श्रीवास्तव शिवा, जो कि शहडोल मध्य प्रदेश की धरती से आज ठाकुर की महफिल के मंच पर हैं। तुम्हारे गज़ल का एक शेर था, ओस को गुनगुनाने, क्या था? मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज के समय में ओज को गुनगुनाने की नहीं, जगाने की ज़रूरत है। और जब ओज जागेगा तो ये देश जागेगा। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ अभिषेक श्रीवास्तव शिवा को। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और लखनऊ से एक नौजवान को बुलाते हैं, जो कि अपने कंठकों में मधुर गीत को लिया हुआ है, और उसका नाम है अतुल कृष्ण पांडे। जोरदार तालियां। अतुल कृष्ण पांडे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ठाकुर की महफिल की पूरी टीम को और राज बनारसी भैया को धन्यवाद बोलता हूँ, और अपने गीत के कुछ बंद मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। जिसकी भूमिका ये है कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ता है तो क्या कहना चाहता है, उस पल का एक गीत है। स्वागत है। जिसके मैं कुछ बंद आपके सामने रखता हूँ कि मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। वाह। मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी, मुझको छोड़ा था जहाँ पर तुम वहीं पर पाओगी। वाह। और घाव अब तक भी हरे हैं प्यार में जो पाए थे। बहुत बढ़िया। कि घाव अब तक भी हरे हैं प्यार में जो पाए थे, तुम बताओ क्या मुझे यूं ही भुला तुम पाओगी। बहुत मांग बढ़िया, में बहुत सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बंद सुने कि फक्र मुझको है कि वो आशिक आज भी हैं बोलते। वाह। फक्र है मुझको कि आशिक आज भी हैं बोलते, हम नहीं हैं वो जो पैसे से वफा को तोलते। क्या कहना। और तुम्हारे हाथ में जिसके नाम की मेहंदी रची, सच बताओ क्या उसे दिल में बसा तुम पाओगी। मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। और अगला बंद सुने कि ये नयन चंचल तुम्हारे उसको घायल कर ही देंगे। क्या कहने। ये नयन चंचल तुम्हारे उसको घायल कर ही देंगे, और ये बिछिए महावर उसको पागल कर ही देंगे। बहुत बढ़िया। रात सावन की वो होगी और बाहों में वो साजन, कि रात सावन की वो होगी और बाहों में वो साजन, सच बताओ क्या यूं ही तुम चैन से सो जाओगी। क्या कहने। मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। और गीत का आखिरी बंद सुने कि मैं तो पतझड़ था मुझे क्यों स्वप्न सावन का दिखाया। वाह। मैं तो पतझड़ था मुझे क्यों स्वप्न सावन का दिखाया, जब भी की ये बंद आंखें सामने तुमको ही पाया। बहुत बढ़िया। और मैं तो कान्हा था तुम्हें राधा से मैंने पा लिया। मैं तो कान्हा था तुम्हें राधा से मैंने पा लिया, तुम बताओ क्या उसे प्यार रुक्मिणी बन पाओगी। मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। क्या बात है अतुल कृष्णा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो आइए महफिल को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने सुना अतुल कृष्ण पांडे को, जो कि लखनऊ से हैं, और लखनऊ से ही सटा हुआ एक जिला है सीतापुर, जहां से हमारे बीच एक
शायरा मौजूद हैं जिनका नाम है अलीशा मेराज। मैं जोरदार ताली। अलीशा मेराज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले ठहाकों की महफिल और राज बनारसी सर का आभार व्यक्त करती हूँ और आपको मेरे कुछ शब्दों से जोड़ती हूँ कि दिल देखिए न जज्बात देखिए, वाह। हो सके फ़कत मेरे हालात देखिए। क्या कहने? दिल देखिए न जज्बात देखिए, बहुत बढ़िया। हो सके फ़कत मेरे हालात देखिए। नजरें मिला के हाथ को उसने छुड़ा लिया, वाह। नजरें मिला के हाथ को उसने छुड़ा लिया। बिखरी है जैसे मेरी कायनात। क्या कहने? वाह वाह, बहुत बढ़िया। बिखरी है जैसे मेरी कायनात देखिए। उसकी थी और उसका ही रहना है अब मुझे, वाह। उसकी थी और उसका ही रहना है अब मुझे। कितने प्यारे हैं मेरे ख्यालात देखिए। बहुत बढ़िया। एक तरफ है वो और एक तरफ परिवार, एक तरफ है वो और एक तरफ परिवार। कितनी है जिंदगी में मुश्किलात देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी है जिंदगी में मुश्किलात देखिए। दिन के उजाले में अंधेरा काट रहा है, दिन के उजाले में अंधेरा काट रहा है। कैसे कटेगी मुझसे अब ये रात देखिए। क्या कहना अलीशा? शुक्रिया। और इसी के साथ बस आजकल की सच्चाई मेरी कुछ इन शब्दों में। स्वागत है। हम दर्द अपने यूं रह रह के सह रहे, हम दर्द अपने यूं रह रह के सह रहे। लोगों के हालात में हम खुद ही बह रहे। क्या कहना? इज्जत कभी हमारी भी करते थे वो जनाब, वाह। इज्जत कभी हमारी भी करते थे वो जनाब। अब जो हमको खुद ही बदतमीज कह रहे, बहुत बढ़िया। अब जो हमको बहुत खुद ही बढ़िया। बदतमीज कह रहे। शुक्रिया। कमजोर है हम या वो हमको बताओ ना, वाह। कमजोर है हम या वो हमको बताओ ना। अरमान इतनी जोर हमारी क्यों डर रहे। हाय हाय, वो क्या कहना? जिनकी बुराई रहे करते हमेशा, वो जिनकी बुराई रहे करते हमेशा। देखो न यार वो उन्हीं के संग रह रहे। बहुत बढ़िया। देखो न यार वो उन्हीं के संग रह रहे। अलीशा अपनी बात को लिख कर बताती है, अलीशा अपनी बात को लिख कर बताती है। एक वो है जो हर बात को रख फह रहे। क्या कहने अलीशा? वाह। है जो हर बात को बहुत बढ़िया। रख फह रहे। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। बढ़िया अलीशा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहना? बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे अलीशा मेराज से मोहब्बत की बातें, खूबसूरत आवाज़ में, जिनकी गज़लों के शेर मुझे एक बहुत कमाल की शायरा हैं अंजुम रहबर, उनकी याद दिलाते हैं। उनके एक शेर थे कि प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। मौसमों के इरादे गलत हैं बहुत, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। बहुत मुबारकबाद आपको अलीशा की, आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा। और आइए इस महफिल को और ऊंचाई पे पहुंचाते हैं और बुलाते हैं रुपेश प्रताप सिंह को आजमगढ़ से। जोरदार तालियां। रुपेश प्रताप सिंह। मैं रुपेश प्रताप सिंह आजमगढ़ से। मैं आदरणीय राज बनारसी भैया और ठहाकों की महफिल की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि हम यहाँ आएँ और अपनी बात कह पाएँ। स्वागत है। कहना है कि वैसे तो हम अपने इश्क को अधूरा लिखते हैं, बहुत बढ़िया। वैसे तो हम अपने इश्क को अधूरा लिखते हैं,
पर अपनी कहानी में उसे पूरा का पूरा लिखते हैं। वाह। पर अपनी कहानी में उसे पूरा का पूरा लिखते हैं। हर तरफ है छाया अंधेरी रात सा मंजर, हर तरफ है छाया अंधेरी रात सा मंजर, लेकिन उसको हम अपने दिन का सवेरा लिखते हैं। क्या बात है, वाह। लेकिन उसको हम अपने दिन का सवेरा लिखते हैं। मोहब्बत मुकम्मल ना हो सकी रहेगा अफसोस ताउम्र, वाह। मोहब्बत मुकम्मल ना हो सकी रहेगा अफसोस ताउम्र। वो संग था ज़िंदगी में सांसों की तरह, वो क्या संग कहना? था ज़िंदगी में सांसों की तरह, बस इसे ही हम अपनी शादी का फेरा लिखते हैं। वाह वाह। इसे ही हम बहुत अपनी बढ़िया। शादी का फेरा लिखते हैं। आजकल उसकी तस्वीरों से बात करते हैं, वाह। आजकल उसकी तस्वीरों से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हर वो खत जो तुझ तक पहुंच नहीं पाते, हर वो खत जो तुझ तक पहुंच नहीं पाते, उसके हर एक लफ्ज में हम खुद को तेरा ही तेरा लिखते हैं। क्या कहने, वाह, बहुत हर बढ़िया। एक लफ्ज में हम खुद को तेरा ही बढ़िया। तेरा लिखते हैं। ये बात और है कि हम अपने इश्क को अधूरा लिखते हैं, पर अपनी कहानी में उसे पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कहानी में उसे पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है रुपेश, वाह वाह वाह। बहुत ओके, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे रुपेश प्रताप सिंह को। हम अपने इश्क को पूरा के पूरा लिखते हैं। उसे क्या था वो शेर? मुझे एक शेर याद आता है कि उसके भाइयों ने मुझे पीटा इतना कि हम लाल को पीला, काला को नीला, सफ़ेद को भूरा लिखते हैं। इस तरीके का शेर मुझे याद आता था। ये मज़हा था, एक शायर थे गाज़ीपुर के बहुत ही फेमस, उनका मुझे ये शेर याद आया। बहुत बढ़िया रुपेश भाई, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और आइए इस महफिल को, यूँ तो जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन हम जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। और हमारे साथ 5 ऐसे मेहमान जो फिर से आप सभी के साथ जुड़ेंगे नए रूप में, नए ढंग से, ठाकों की महफिल में। क्या बात है। लेकर आए हूँ एक ऐसा शो जो आपके लिए कविताओं की बात करता है, हंसी की बात करता है, मुस्कुराहट की बात करता है, साहित्य की बात करता है, किसी की आंखों में बस जाने की बात करता है, किसी हंसते हुए रुलाने की बात करता है, रोते हुए को हंसाने की बात करता है। हालांकि रुलाने को तो ये पूरी दुनिया ही है, लेकिन हमारे पास ऐसे 5 मेहमान हैं जो आपको कविताओं से जोड़ने की बात करेंगे, आपको मोहब्बत से जोड़ने की बात करेंगे, आपको हंसी से जोड़ने की बात करेंगे। और ऐसे 5 लोग आज हमारे बीच हैं। हमारे बाएं से आप देख रहे हैं जिनका नाम है अस्मिता शुक्ला, जो हरिद्वार से आज हमारे बीच आई हैं। जोरदार तालियों से अस्मिता का स्वागत है। और उसके ठीक बगल में हमारे बीच बैठे हुए हैं कवि कमल भट्ट साहेब, जो कि मंदसौर एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से हमारे बीच आते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक नौजवान जिसकी उम्र है कम लेकिन इसकी कविताओं में है दम, जिसका नाम है ध्रुव सिसोदिया, जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के ठीक बगल में जो बिल्कुल लग रहा है अभी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, सचिन मिश्रा, जो कि बिहार से हमारे बीच आए हुए हैं। और सबसे आखिरी में एक ऐसा नौजवान, भूतपूर्व नौजवान, जो कि ऐसा लग रहा है कि अभी भी शादी के मंडप से आया है, हमारे बीच कवि नवीन नौ बिगोत, जो भिलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच है। आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते एक ऐसे नाम को जो आ जाएगा और छा जाएगा, अस्मिता शुक्ला। अस्मिता शुक्ला। सर्वप्रथम इस उपस्थिति के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ राज बनारसी सर का और हमारी ठहाकों की पूरी टीम का। अब अपने विषय पर आती हूँ। स्वागत है। हमारा भारतवर्ष, हम सब इसे जानते भी हैं और संभवतः इससे परिचित भी हैं, किंतु दुखद यह है कि हम में से किसी के अंदर यह इच्छा नहीं है कि हम इसके इतिहास को जान सकें। तो मैं वही पंक्तियाँ रखती हूँ, इससे पूर्व 2 पंक्तियाँ परिचय की रखती हूँ, हमारे भारतवर्ष के परिचय की, कि हम क्या हैं। हम कभी नहीं हारे, हम
कभी नहीं हारे चाहे परिस्थितियां कितनी जटिल रहीं। क्या बात संघर्ष है। किया पूरा पूरा जीने की इच्छा प्रबल रही। वाह। संघर्ष किया पूरा पूरा जीने की इच्छा प्रबल रही। अब मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। हमारा भारतवर्ष। इतिहास भारतवर्ष का शौर्य से परिपूर्ण है। इतिहास भारतवर्ष का शौर्य से परिपूर्ण है। पृष्ठ पर इसके सदा वीरों का अद्भुत नूर है। वाह वाह, क्या बात है। संघर्ष की गाथा लिखी हर एक माँ के लाल ने। संघर्ष की गाथा लिखी हर एक माँ के लाल ने। बेटियां माँ भारती की भी खड़ी कतार में। क्या कहने। मौत को चुनना पड़े, मौत को चुनना पड़े तो भय किसी में था नहीं। मौत को चुनना पड़े तो भय किसी में था नहीं। माँ भारती स्वतंत्र हो इच्छा सदा ये ही रही। क्या कहने। वाह। स्वतंत्र हो इच्छा सदा ये ही रही। मस्तक सदा ऊंचा रहे भारत का पूरे विश्व में। आहा। मस्तक सदा ऊंचा रहे भारत का पूरे विश्व में। प्रेम इतना देश से, प्रेम इतना देश से माँ भारती भी रो पड़ी। प्राण कितनों के गए कल्पना संभव नहीं। रक्त कितनों का बहा कल्पना संभव नहीं। प्राण कितनों के गए कल्पना संभव नहीं। क्या कहने। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आजादी यूं ही ना मिली। ये जो आज़ादी हम सभी महसूस कर रहे हैं, इसकी वास्तविकता रखती हूँ कि आज़ादी यूं ही ना मिली। इसकी कई कहानियाँ इतिहास को पलटो जरा मिल जाएंगी निशानियाँ। इतिहास को पलटो जरा मिल जाएंगी निशानियाँ। और अगर एक बार मेरी कविता सुनकर आपके अंदर ये इच्छा जागृत हो और आप एक बार भारतवर्ष के इतिहास को देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ तक पहुँचने में हमने कितना संघर्ष किया और कितने ही बलिदान हुए। तो ऐसे में अब कर्तव्य बोध की पंक्तियाँ रखती हूँ। हमारा आपका क्या कर्तव्य है, सुनिएगा क्या। तो व्यर्थ में ही ना लड़ो, कर्तव्य अपना भी करो। तो व्यर्थ में ही ना लड़ो, कर्तव्य अपना भी करो। काम ऐसा हो तुम्हारा गर्वित पूरा देश हो। वाह। देश का गौरव बढ़े बढ़ता रहे सम्मान भी। देश का गौरव बढ़े बढ़ता रहे सम्मान भी। विश्व में पूजित रहे उत्तम रहे हर काम भी। वाह। पुत्रों में अनुपम तेज हो। इस भारतवर्ष की पुत्र और पुत्रियां कैसी हो। कहती हूँ कि पुत्रों में अनुपम तेज हो पुत्रियां आभामयी। गुंजित रहे स्वर हर जगह जय भारती माँ भारती जय भारती। क्या बात है अस्मिता, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो भी आपने सुना अस्मिता शुक्ला को, जो कि हरिद्वार से आई। और हमारे देश की बेटियां कैसी होती है ये आज अस्मिता ने बताया अपनी कविताओं के माध्यम से। हमारा देश कैसा है, हमारे देश के 75 वर्ष कैसे बीते। तो जब कोई आता है इस मंच पे और इतना अच्छा पढ़ता है तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न मैं होता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे नौजवान हम उम्र के जो आते हैं और कविताओं के माध्यम से छा जाते हैं। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक कमाल के कवि को जो बिहार से आता है, जिसका नाम है सचिन मिश्रा। सचिन मिश्रा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राज बनारसी सर का, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पे आने का मौका दिया। और ठहाकों की महफिल के पूरे टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसी के साथ मैं आता हूँ अपनी रचना पे जो प्रेम के ऊपर है। स्वागत है। ये शुरू करते हैं कि जो तोड़े से भी ना टूटे, जो तोड़े से भी ना टूटे, तुम ऐसे रिश्ते की धागा बन जाओ। आहा। जो तोड़े से भी ना टूटे, तुम ऐसे रिश्ते की धागा बन जाओ। मैं नंद गांव का किशन, तुम बरसाना की राधा बन। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह सचिन। है कि जो तोड़े से भी ना टूटे, तुम ऐसे रिश्ते की धागा बन जाओ। मैं नंद गांव का किशन, तुम बरसाना की राधा बन जाओ। मैं माखन चुराऊं, मैं माखन चुराऊं, मैं मटकी तोड़ूं। मैं माखन चुराऊं, मैं मटकी तोड़ूं, तुम माखन चोर की सखा बन जाओ। क्या मैं नंद गांव का किशन, तुम बरसाना की राधा बन जाओ। वाह वाह। और है कि मैं ब्रिज का मोहन बनूं, मैं ब्रिज का मोहन बनूं, तुम गोपियों सा साथ निभाओ। मैं ब्रिज का मोहन बनूं, तुम गोपियों सा साथ निभाओ। मैं नंद गांव का किशन, तुम बरसाना की राधा बन क्या जाओ। बात है। और आखिरी है कि मैं गलतियां करूं, मैं
गलतियाँ करूँ मैं माटी खाऊँ, मैं गलतियाँ करूँ मैं माटी खाऊँ, मैं मुख में अपने ब्रह्मांड दिखाऊँ। मैं गलतियाँ करूँ मैं माटी खाऊँ, मैं मुख में अपने ब्रह्मांड दिखाऊँ। तुम यशोदा मैया सी डांट लगाओ, राह दिखाओ। मैं नंदगांव का किशन, तुम बरसाना की राधा बन जाओ। मैं नंदगांव का किशन, तुम बरसाना की राधा बन जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सचिन, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे सचिन मिश्रा को, जो कि बिहार से आते हैं और उन्होंने कितना ब्रजमयी वातावरण कर दिया। राधा कृष्ण की बात होती है तो मुझे देवल आशीष का वो छंद याद आता है जो कि मुझे बहुत पसंद है कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। और रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। और रूप लघु तो किया इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। मुझे बहुत अच्छा लगता है देवल आशीष का छंद। सचिन, आपको बहुत बधाई, आपने मुझे देवल आशीष की याद दिलाई। और आइए महफिल को आगे बढ़ाते और बुलाते हैं एक नौजवान कवि को, जो कि हमारे बीच सहारनपुर से आते हैं। इनका नाम है ध्रुव सिसोदिया। ध्रुव सिसोदिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। राज बनारसी सर जी का और ठाकुर की महफिल का मुझको ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है निकाह ए निकाहें। तो सुनिएगा कि तुम ना खेलो ऐसी बाजी, कि तुम ना खेलो ऐसी बाजी, ना नज़रों से करो इशारे। क्या कहना कि तुम ना खेलो ऐसी बाजी, ना नज़रों से करो इशारे, दिल ये अब हो जाए राजी। तुम हो मेरे और हम तुम्हारे, आहा, कि दिल ये अब हो जाए राजी। तुम हो मेरे और हम तुम्हारे, वाह। तुम ना सुधरे तो ज़रूर होगा, ये ना पूछो कि क्या करेंगे। आहा, तुम ना सुधरे तो ज़रूर होगा, और ये ना पूछो कि क्या करेंगे। तुमने जो आँख मारी दोबारा, तुमको गले से हम लगा लेंगे। आहा, क्या कहने, वाह। कि तुम ना सुधरे तो ज़रूर होगा, और ये ना पूछो कि क्या करेंगे। तुमने जो आँख मारी दोबारा, तुमको गले से हम लगा लेंगे। और ये क्या खेल तुम कर रही हो, इतना ना करीब आओ मेरे। और ये क्या खेल तुम कर रही हो, इतना ना करीब आओ मेरे। अगर होठों को यूँ हिलाओगी तुम, अब इन्हें हम चूम लेंगे। आहा, बहुत बढ़िया। अगर होठों को यूँ हिलाओगी तुम, अब इन्हें हम चूम लेंगे। इन उल्फतों के वास्ते अब तुम जो बोलो तो जान देंगे। इन उल्फतों के वास्ते अब तुम जो बोलो तो जान देंगे। और यूँ ना छेड़ो हाथ हमारे, वरना तेरे हम थाम लेंगे। आहा, बहुत बढ़िया। और यूँ ना छेड़ो हाथ हमारे, वरना तेरे हम थाम लेंगे। और दिल ये अब सुनता ही क्या है, तुझे तकता और करता ही क्या है। दिल ये अब सुनता ही क्या है, तुझे तकता और करता ही क्या है। जिस रोज़ तुझे ना देखे अब ये, फिर धड़कता रुकता ही क्या है। आहा, जिस रोज़ तुझे ना देखे अब ये, फिर धड़कता रुकता ही क्या है। चल आज बात ख़त्म कर दें, चल आज बात ख़त्म कर दें। मैं और तू को हम कर दे, निगाहें आज तेरी मैं पढ़ लूँ, कल को निकाह हम साथ पढ़ लें। आहा, बहुत बढ़िया ध्रुव, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अभी आप सुन रहे थे ध्रुव सिसोदिया को, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और अभी 19-20 साल का है। और अपने उम्र की बात भी उसने की। अरे अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं मंदसौर से हमारे बीच हैं कवि कमल भट्ट साहब। कवि कमल भट्ट साहब। सर्वप्रथम मैं राज बनारसी सर और ठाकुर की महफिल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। स्वागत। कि उदास रहने को हर कोई अच्छा नहीं बताता है, कि उदास रहने को हर कोई अच्छा नहीं बताता है, मगर कोई उसकी वजह को जान ले तो उदास रहने को हर कोई गलत भी नहीं ठहराता है। और यूं तो देखने पर दूर से मंजिल बड़ी सुहानी नजर आती है, यूं तो देखने पर दूर से मंजिल बड़ी सुहानी नजर आती है। उसे पाने के लिए रास्ते को, सफ़र को तय करना पड़ता है। उसी सफ़र में अनेक रंग बिरंगी तितलियाँ आती हैं।
कोई तो उसमें बेगाना होकर रास्ता भटक जाता है और कभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि मंजिल सामने होती है मगर रास्ता खत्म हो जाता है, और यूं तो बहुत मिलते हैं नीचे गिराने वाले, कि यूं तो बहुत मिलते हैं नीचे गिराने वाले, बहुत कम मिलते हैं ऊंचा उठाने वाले। और जब किस्तियां पलटती है बीच मझधार में किसी एक की गलती के कारण, मगर भुगतना सबको पड़ता है, और परिवार के किसी एक सदस्य का गुना पूरे खानदान को दाग लगा देता है। उसका गुनाह तो सबको नजर आता है, कि उसका एक गुनाह तो सबको नजर आता है, मगर साहब उसकी अनेक अच्छाइयाँ किसी को नजर नहीं आती है, और अंतिम पंक्ति है कि उल्लू भी कितना गजब का है, कि रात का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, फिर भी इंसान की आहट से परख कर लेता है। और साहब हम इंसान हैं, जो दिन का उजाला कितना भी क्यों ना हो, फिर भी इंसान की परख नहीं कर पाते हैं, बहुत बढ़िया, वाह, क्या बात है। तो अभी आप सुन रहे थे कवि कमल भाट साहब को, जो अपने दर्शन की कविताएं लेकर आज हमारे बीच थे, जिन्होंने अपनी दृष्टिता से जो कविता लिखी वो आज हम तक पहुंची और इस मंच के माध्यम से आज पूरे देश तक पहुंचेगी। तो आइए इस महफिल को एक ऊंचाई देते हैं और ऊंचाई देकर बुलाते हैं। हमारे बीच हैं कवि नवीन नौ बिगोद भीलवाड़ा राजस्थान से, उन्हें बुलाते जोरदार तालियों से हमारी। क्या बात, वाह, नवीन नौ बिगोद भीलवाड़ा राजस्थान से। सर्वप्रथम राज बनारसी भैया और ठाकुर की महफिल का आभार व्यक्त करता हूँ कि बिगोद से बनारस की जो मेरी यात्रा है उसको संभव बनाया। आता हूँ मेरी रचना पर। एक वृद्ध नेता हुए बीमार, उनके बेटे संख्या में 4। एक वृद्ध नेता हुए बीमार, उनके बेटे संख्या में 4। आ रहा बार बार विचार, किसको दे नेता का भार। आ रहा बार बार विचार, किसको दे नेता का भार। नेता था बड़ा महान, सूझा उसको एक प्लान। चारों को बुलाया और 50-50 का नोट थमाया। चारों को बुलाया और 50-50 का नोट थमाया और बोला चारों अभी जाओ और गायों को चारा खिलाओ। चारों गए बस स्टॉप पर और चारे वाले की शॉप पर। चारों चारा खरीद रहे थे और नेताजी लाइव देख रहे थे। सबसे बड़ा बेटा आया, 50 रुपए का नोट थमाया और चारे के 5 बंडल पाया। सबसे बड़ा बेटा आया और 50 रुपए थमाया और चारे के 5 बंडल पाया। गायों को चारा खिलाया, गायों को चारा डाला और अब आया दूसरे वाला। दूसरे वाले ने आते ही भाव ताव करवाया और 50 रुपए के 10 बंडल पाया। 5 बंडल का दान किया और 5 बंडल घर पर लाया। 5 बंडल का दान किया और 5 बंडल घर पर लाया। अब आया तीसरे वाला, धमकाया, चिल्लाया और कहा, ये बेशर्म तूने गंदगी का साम्राज्य है फैलाया। अभी शिकायत करने दे और जेल के अंदर करने दे। तूने जो गंदगी का साम्राज्य फैलाया ना, तुझे अभी जेल में करूंगा मैं, उसके धमकाने लगा। अभी शिकायत करने दे और जेल के अंदर करने दे। चारे वाला घबराया और उसने तुतला कर बोला, हुजूर ऐसा मत करिए, क्या सेवा करूं बोलिए। हुजूर ऐसा मत करिए और क्या सेवा करूं बोलिए। तो उसने कहा, ये 25 रुपए पकड़ो और चारे के 20 बंडल दो। ये 25 रुपए पकड़ो और चारे के 20 बंडल दो। एक काम करो, चारे को मेरे दोस्त के घर पहुंचा दो। और चारे के बंडल मेरे दोस्त के यहाँ पहुंचा दो। अब आया सबसे छोटे बेटे की बारी और बोला, मैं हूँ आपका आभारी। आप तो धर्म का काम कर रहे हैं,
आप तो धर्म का काम कर रहे हैं फिर भी गंदगी झेल रहे हैं। आप तो धर्म का काम कर रहे हैं और फिर भी गंदगी झेल रहे हैं। मैं आगे बात करूंगा और स्थायी बिल्डिंग का प्रस्ताव रखूंगा। मैं आगे बात करूंगा और स्थायी बिल्डिंग का प्रस्ताव रखूंगा और क्षेत्र में सरकारी गौशाला खोलूंगा और बंद किस्मत का ताला खोलूंगा। क्या बात है, बंद किस्मत का ताला वाह, खोलूंगा। बहुत तेरे बढ़िया। चारे की सप्लाई होगी, तेरे चारे की सप्लाई होगी, गरीबी मिटेगी, खूब कमाई होगी। वाह। और गरीबी मिटेगी, खूब कमाई होगी। उसकी गरीबी मिटाने का बड़े बड़े उसे सपने दिखाए, बड़े बड़े उसे सपने दिखाए और चारे के 20 बंडल मुफ्त में मंगवाए। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बड़े बड़े सपने दिखाए और चारे के बंडल 20 मुफ्त मंगवाए। और अब देखिए क्या होता है कि गायों के संग कार्यकर्ता लगवाए, गायों के संग कार्यकर्ता लगवाए और उनके साथ चारा डालते हुए सेल्फी खिंचवाए। गायों को चारा डालते हुए सेल्फी खिंचवाए और चारा मुंह से छिनवाए और चारे को अपने घर भिजवाए। चारे को मुंह से छिनवाए और चारे को अपने घर भिजवाए और बोला ये जो चारा है ना किसको खिलाऊंगा? चारा निजी गायों को खिलाऊंगा, चारा निजी गायों को खिलाऊंगा और दूध की क्वालिटी चेक करवाऊंगा। वाह, चारा वाह, वाह। निजी गायों को खिलाऊंगा और दूध की क्वालिटी चेक करवाऊंगा और जल्दी ही लोड कराऊंगा और सारे वादे जो भी किए हैं आकर निभाऊंगा। इस प्रकार चारों ने अपना अपना टैलेंट दिखाया और 50 रुपए का चारा गायों को खिलाया। क्या बात और है, वाह, वाह। चारों बेटों का दल घर पर आया और नेताजी ने क्या डिसीजन सुनाया एक छंद के माध्यम से देखिए कि चारों बेटों के लिए नेताजी ने क्या कहा है। सुनिए। जितना पाओगे तुम उतना दे जाओगे तो, जितना पाओगे तुम उतना दे जाओगे तो, घर पे क्या लाओगे फकीर कहलाओगे। जितना पाओगे तुम जितना दे जाओगे तो, घर पे क्या लाओगे फकीर कहलाओगे, घर पे क्या लाओगे फकीर कहलाओगे। यू मोल भाव करोगे, यू भाव ताव करोगे, यू मोल भाव करोगे, यू भाव ताव करोगे। मक्की चूस बन कर जीवन बिताओगे, मक्की चूस बन कर जीवन बिताओगे। यू सीना जोरी करोगे, यू दादागिरी करोगे, यू सीना जोरी करोगे, यू दादागिरी करोगे, यू सीना जोरी करोगे, यू दादागिरी करोगे। यू छोटी चोरी करोगे है नाक कटवाओगे। बड़े बड़े वादे करो एक भी ना पूरा करो, बड़े बड़े वादे करो एक भी ना पूरा करो, बड़े बड़े वादे करो एक भी ना पूरा करो। पैसा सारा कप करो नेता बन जाओ, पैसा सारा कप क्या बात है, नेता बन जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नवीन नौबिगोद भिलवाड़ा राजस्थान से। तो अभी आपने सुना कवि नवीन नौबिगोद को, जो कि भिलवाड़ा राजस्थान से आज हमारे बीच हैं और जिन्होंने नेता के ऐसे गुण बताए, चीज़ें सुन के मजा ही आ गया। और आइए, आज की ये महफिल को अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जाऊंगा तभी तो आऊँगा। और आज हमारे साथ 5 लोग थे, पांचों ने बहुत अच्छा पढ़ा। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है ठहाकों की महफिल।